Hello everyone. So far we have discussed meaning and nature of economics, scope of economics, difference between deductive and inductive, static economics and dynamic economics and economic problems. Now we are going to discuss about national income. So national income is generally measured by three methods, that is product, income and expenditure. Okay. So product method गुड्स एंड सर्विसेज पे बेस्ड होता है, तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. सो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स हमारे होते हैं ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके और इजीली ट्रांसफरेबल ट्रांसफ़र भी किया जा सके. ठीक है. वेरएज सर्विसेज की केसेस में इजीली ट्रांसफर, कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है. From buyer to seller, there is no physical exchange of goods. So we calculate the money value of all the final goods and services produced in an economy during a year. So एक साल में जो फाइनल वैल्यू होती है, मनी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं. उस प्रोडक्ट मेथड में हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड वो होता है जो डायरेक्टली स्टोर्स में अवेलेबल हो और हमारे कंजप्शन के लिए रेडी हो. जैसे सपोज करो कि आप एक साइकिल खरीद रहे हो, ठीक है, तो साइकिल अगर आप साइकिल ऑलरेडी मेड है, आप वहाँ से खरीद रहे हो, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका. ठीक है. अगर आप साइकिल के पार्ट्स खरीदोगे, सपोज आपने हैंडल उसका अलग से खरीदा, उसकी घंटी अलग से खरीदी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आप पार्ट्स में उसको खरीद रहे हो ताकि उसको आप बाद में प्रोडक्शन के लिए यूज़ करो और एक साइकिल बनाओ. सो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. सो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी स्टोर्स में अवेलेबल है फॉर कंजप्शन. ओके. सो फाइनल गुड्स हेयर रेफर टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड एंड नॉट यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, whereas intermediate goods are goods which are further used in production process are called intermediate goods. So जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तब उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर रखते हैं. ठीक है. तो हम उसको दोबारा से वापस से नेशनल इनकम में उसको कंसिडर नहीं करते, नहीं तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा. सो इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. देयरफॉर we do not count the value of intermediate goods in national income, otherwise there will be double counting of value of goods. ठीक है. तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करते हैं. सो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा इनकम मेथड्स. ठीक है. सो इनकम मेथड को हम फैक्टर मेथड से मेजर करते हैं. सो अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि हम नेशनल इनकम इसमें फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम से मेजर करते हैं. फैक्टर्स क्या क्या थे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में बताया. फैक्टर्स होते हैं लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. सो लेबर को आपको क्या देना होता है? आपको सैलरी देनी होती है, वेजेस देने होते हैं. ओके. कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है, लैंड से आपको रेंट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. सो देर आर जनरली 4 फैक्टर्स of production: labor, capital, land and entrepreneurship. Labor gets wages and salaries, capital gets interest, land gets rent and entrepreneurship gets profit as their remuneration. ठीक है. और ऐसे भी कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं जो खुद के लेबर और कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, एडवोकेट्स हो गए, सीए हो गए. ठीक है. उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम बोलेंगे. ओके. उनकी इनकम को हम क्या बोलेंगे? मिक्स इनकम. इस सम टोटल को हम जब इंक्लूड करते हैं तो इसको हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड. ओके. पिछले वाले में हमने एनडीपी देखा था. एनडीपी क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी? net domestic product. Okay. So next is expenditure method. expenditure method इसमें flow of expenditure के हिसाब से हम
नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, और जीडीपी जो है वो प्राइवेट कंजप्शन इन सब का सम टोटल होता है। तो जीडीपी इज सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, थैंक यू।